साथियों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका ब्राइट स्टार एकेडमी में। थोड़ा सा लंबा समय हुआ है, कुछ परेशानियाँ थी, कुछ कठिनाइयाँ ही मान लो, तो कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई है हमारे साथ में जिसे आपसे कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैंने समय निकाला है आपके लिए और अब समय ही समय है आपके लिए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे रीट पात्रता परीक्षा को लेकर के कि 75 दिन की रणनीति आप कैसे क्या बनाई, कितना क्या आपको पढ़ना है और कितनी क्या पोस्टें रहने वाली हैं, कब तक आपके एग्जाम फॉर्म फिल होंगे और यहाँ पर रोज कितने घंटे की आपको पढ़ाई करनी है। सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर कवर करवा दूंगा, जैसे कि आपको एक एडवांटेज मिलेगा यहाँ से। यहाँ तो इसे एडवांटेज को लेने के लिए आपको सबसे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। ये हमारा चैनल है ब्राइट स्टार एकेडमी। तो आपको यहाँ से देखिए, मैं 75 दिन की रणनीति बताऊंगा। आप ये मान के चलो कि मुझे 100 दिन का टारगेट फिक्स रखना है, तो 100 दिन की रणनीति भी मैं बता दूंगा आपको यहाँ से। तो सुनना बड़े गौर से। देखो, अध्यापक की जो परीक्षा होगी वो पूरे 34,000 पदों पर ही होगी। ये बात मैं आपको पहले दिन से कह रहा था, जब से मैंने इसकी शुरुआत की थी ऑनलाइन से। तो 34,000 पोस्टें आपको कम से कम देखने को मिलेंगी। जितनी लेट भर्ती होगी उतनी ही पोस्टें बढ़ती जाएंगी, ये बात आप समझ लो। पर अब मत कहना कि ये सब पोस्टें कम है। यदि आप आज से भी तैयारी करते हो, आज से भी तैयारी करोगे, तो भी आपका रीट एग्जाम है जो निकल सकता है। जी हाँ, श्योर मैं कह रहा हूँ आपसे कि आपका निकल सकता है। 75 दिन की ये रणनीति आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। कितना क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें मैं करूंगा आपके आपके अभी इसी वीक में, यानी ये जो वीक आ रहा है मंडे से, इसके बाद से आपके फॉर्म फिल होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। जिस प्रकार से ये नोटिफिकेशन निकलने लग जाएंगे इसके रीट पात्रता को लेकर। तो रीट पात्रता आपकी फरवरी में ही लगेगी, या आप मान के चलिए। अभी तक तो यही कहा जा रहा है और देखते हैं कितना लेट जाती है, वो तो अपनों को फायदा ही फायदा है। रोज 10 घंटे स्टडी के लिए निकालें। कैसे क्या निकालना है मैं आपको बताऊंगा। देखो, साप्ताहिक टाइम टेबल आपको बनाना है। ये नहीं कि मंथली टाइम टेबल बना लिया। तो टाइम टेबल आपको पढ़ने के लिए बनाना है, भटकने के लिए नहीं। तो पढ़ने का जो टाइम टेबल है वो साप्ताहिक होना चाहिए और 10 घंटे का उसमें रूटीन होना चाहिए कि आप सुबह मॉर्निंग में प्रीफर करते हैं या शाम को ज़्यादा पढ़ पाते हैं, या रात को आपकी ज़्यादा पढ़ाई होती है, तो इस हिसाब से आपको पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूंगा कि अभी आगे यहाँ पर पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको प्रीवियस ईयर के पेपर आपको निकालने हैं। देखो, रीट पात्रता के लिए आपको है जो पेपर तो आपको निकालना है, क्योंकि उससे ये बात संज्ञान में आएगी, आपके मस्तिष्क में बैठेगी कि पिछली बार का जो पेपर आया था वो कहाँ से आया और किस प्रकार जो मैं पढ़ रहा हूँ मेरे नोट्स में मिल भी रहा है या नहीं, या जो गाइड मैंने ले रखी है उसमें वो पेपर मिल भी रहा है या नहीं। यदि उसका 50 से 60% यदि पेपर मिल रहा है तो समझ लीजिए आपने अच्छी गाइड, अच्छे नोट्स आपके पास में हैं। और फिर इसके बाद में देखिए, इससे आपको क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा बिल्कुल। और साथ ही आप ये जान पाएंगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बात हमने कर ली है यहाँ पर। रूममेट का चुनाव आपको सही करना है। देखिए, मैं फिर कहता हूँ आपसे, यदि आप एक पीजी के स्टूडेंट हैं, या आप रूममेट का, या आप रूम पर रहते हैं, या आप किसी लाइब्रेरी में रहते हैं, या आप घर पर आपको स्टडी कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से रहना है। बिल्कुल शांत माहौल आपको अपनाना है। कहीं पर भी रहें, आपको शांत माहौल ही अपनाना है। और रूममेट में यदि रूम पर रह रहे हैं तो रूममेट का आपका चुनाव बिल्कुल सही होना चाहिए। ये नहीं कि बात बात पर झगड़े, बात बात पर ये कर दिया वो कर दिया। तो इन तरह से आपका फिर वो आपकी साइकोलॉजी को पूरी को बिगाड़ देगा और आपके वहाँ पर है जो पढ़ाई का मन भी बिल्कुल नहीं नहीं लगेगा, और वहां पर आपके मन में कई भ्रांतियां पैदा हो जाएंगी और वहां पर है जो मन के अंदर गांठ ही गांठ बन जाती है, इसके साथ ये करूँ वो करूँ, बहुत सारे ख्याल चलते हैं। ये मैंने अच्छे से देखा है इन चीज़ों को। नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है बिल्कुल। जो आपके साथ में पॉजिटिव लोग हों उनके साथ में आप संपर्क साधें, क्योंकि वही आपकी संकल्प शक्ति को ज़्यादा आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जी हाँ। और देखिए, तो आपको देखिए कैसे कितना क्या पढ़ना है 10 घंटे की पीरियड में। मिनिमम आपको 2 सब्जेक्ट रखने हैं। यदि आप 2 सब्जेक्ट प्रीफर करना चाहते हैं कि मेरे तो 2 ही सब्जेक्ट होंगे दिन में, तो 2 सब्जेक्ट ले लीजिए। मैक्सिमम आप 4 सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो दो दो सुबह कर लीजिए, 2 शाम को कर लीजिए। यदि 2 सब्जेक्ट आप रखना चाहते हैं तो एक शाम को कर लीजिए, एक सुबह, 3 भी रख सकते हैं। यानी आप 4 से ज़्यादा रखोगे तो वो दिमाग का दही बनेगा, और फिर वो पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़े। 10 घंटे में आपने कितना अचीव किया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मैं तो आज 10 घंटे पढ़ाई किया है, हुआ उसके 1 घंटे का याद नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वो खुद को भी धोखा देना है और घर वालों को भी है जो धोखा देना है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है हमें। हाँ, फूक फूक के पग रखना है और डेली रूटीन में लाना है इन चीज़ों को कि मेरे साथ में ये हो रहा है, मेरे कितने सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। तो 4 सब्जेक्ट आप मैक्सिमम रख सकते हैं, 2 सुबह 2 शाम को। प्रैक्टिस सेट आपको डेली निकालने हैं। देखो, आप चाहे यूट्यूब का सहारा लो, और या आप है जो किसी ऐप के माध्यम से आपने कोई टेस्ट ज्वाइन किया हो, या आजकल तो बहुत सारे है जो आप प्रिंटेड कोई नोट्स हो आपके साथ में, जो प्रैक्टिस सेट हो उनमें, वो भी आप निकाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन बैंक हो मार्केट में, वो भी आप ला सकते हैं। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, ऑफलाइन देना चाहते हैं। और
या आपके ऊपर निर्भर करेगा। मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, बिल्कुल आपको ज्वाइन करनी है। चाहे आप एक कोचिंग के विद्यार्थी हैं, चाहे आप सेल्फ स्टूडेंट हैं, आपको रीट पात्रता यदि देनी है तो आपको प्रैक्टिस सेट या मॉडल पेपर या टेस्ट सीरीज तो आपको डेली निकालने ही निकालने हैं। चाहे आप किसी यूट्यूब का सहारा लें, चाहे आप ट्यूशन बैंक की तरफ चले जाएं, या कोई आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। जी हाँ, इसके बाद में नोट, ये जो नोट है ये आपको भर भर कर नोट देगा। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, इन्हें अंतिम प्रहार के रूप में आपको काम में लेना है, यानी ये रैपिड रीडिंग में काम करेंगे आपके लिए। शॉर्ट नोट्स कैसे, जैसे आपने जो भी मटेरियल पढ़ लिया, देखो सबसे पहले आपके स्वयं के नोट्स तैयार होने चाहिए। यदि स्वयं के नोट्स भी नहीं है तो किसी की हेल्प ले लो, किसी भाई बहन दोस्त की, तो वो आपकी हेल्प कर देंगे। नोट्स ले लो, नोट्स कलेक्ट करने के बाद में उन नोट्सों में आपको शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। और कोई एक अच्छी सी एक आध गाइड ले लीजिए, और तो बाकी जो अपने मस्तिष्क के अनुसार करोगे आप चीजें, ठीक है। जी हाँ, और देखिए अब आपको 40 डेज में है जो सिलेबस को निकालना है। जितना आपका रीट पात्रता का सिलेबस है, चाहे लेवल 1 का हो चाहे लेवल 2 का हो, आपको 40 डेज में आराम आराम से निकलेगा। 10 घंटे 8 घंटे भी यदि आप पढ़ेंगे तो आराम से निकलेगा पूरा सिलेबस। जी हाँ, सभी टॉपिक्स को आपको कवर करते चलना है। रिवीजन एक बार सभी टॉपिक्स का करना है, एक भी टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं हो कि आपके 40 दिन हो जाए और आपके टॉपिक है वहां पर अनकवर दिखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आध दिन ज्यादा लग जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पूरा कवर करना ही है इसको। और दूसरी रिवीजन, जब आपका दूसरा रिवीजन आएगा तो सरल टॉपिक्स को स्किप करना है और कठिन टॉपिक्स को आपको टच में रखना है, ठीक है, ये वाला करना है। और जो ये पढ़ने का तरीका है, जो आप सभी टॉपिक्स को करेंगे वो रहना चाहिए सरल से कठिन से। पहले सरल टॉपिक्स को करें, फिर इसके बाद में कठिन टॉपिक्स की तरफ आप आ जाए। और फिर इसके बाद में है जो यहाँ पर देखो, साइकोलॉजी के लिए क्या करना है आपको, साइकोलॉजी के ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल करें या अन्य करें, कोई सा भी कर सकते हैं। देखो मान एजुकेशन है हमारे, एक मैंने देखा हुआ है इनको, अच्छे हैं ये, तो इनकी एक बुक आ रही है अभी मार्केट में, अभी पब्लिश हो जाएगी 2-4 दिन में, तो ये आप ले सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये साइकोलॉजी के लिए बढ़िया नोट्स आपके लिए, नोट्स की आएगी ये। और इन्होंने है जो साइकोलॉजी करवा रखी है मान एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर, मान एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर इन्होंने करवा रखा है बाकायदा, तो ये भी आप देख सकते हैं आराम से। फिर आप देखो हिंदी के लिए व्याकरण आपको आरबीएससी वाली पढ़नी है, जो 9 से 12th वाली है, वो आपको पढ़ के जानी है, उसी के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। ये व्याकरण के लिए बिल्कुल मैं आपको एक ही किताब आपको प्रीफर करूंगा, गाइड पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं यहाँ पर। शिक्षण विद्या अभी मैं करवा दूंगा, हिंदी की शिक्षण विद्या काम चालू है, और अभी मैं 2-4 दिन बाद भी डालने लग जाऊंगा इनको। हाँ, अब अपन फ्री हैं इन मामलों के लिए। और अंग्रेजी भी मैं आपको करवा दूंगा, शिक्षण विधि मैं आपको पूरी करवाऊंगा, संस्कृत की भी शिक्षण विधि मैं करूंगा। व्याकरण आपको कहीं से भी पढ़ लेना है, जहाँ से आपको उचित मैटर मिले, पर्याप्त मैटर मिले, वहां से आपको कलेक्ट कर लेना है। SST की शिक्षण विधियां मैं पढ़ा दूंगा आपको, बिल्कुल जल्दी मैं आपके लिए आपको लेकर आ रहा हूँ ये सारी चीजें। SST जीके, देखो भारत वाले जीके को आपको ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। राजस्थान की कला संस्कृति मैंने ऑलरेडी करा रखी है, मैं करवा दूंगा, और इसी चैनल पर भी करवा दूंगा। और यहाँ पर मैंने जैसे मान एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर भी जो वन लाइनर आपकी जो कक्षा 10th की जो कला संस्कृति है बुक है, उसको मैंने वन लाइनर के रूप में मान एजुकेशन यूट्यूब पर करवा दिया है, ये भी आप देख सकते हैं। वो एक आध दिन में क्लास आपके लिए डल जाएगी, उसको देखना। ऐसे आर्ट के लिए आपको रास्ता अध्ययन ही पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल। गाइड का सहारा भी आप ले सकते हैं यदि आपको गाइड अच्छी लगती है तो, कोई भी गाइड, एनीवन, ठीक है। हाँ, चलिए ध्यान रहे भाषा का चुनाव आपको सही करना है। जैसे लैंग्वेज आप हिंदी ले रहे हैं तो आपको सेकंड जो आपको अच्छी लगती है, चाहे आपको अंग्रेजी अच्छी लगती है तो अंग्रेजी लेना, संस्कृत अच्छी लगती है तो संस्कृत लेना, ठीक है। आपने एक तरफ लैंग्वेज हिंदी ले लिया और एक तरफ दूसरी हिंदी ले लिया, ये बिल्कुल कबाड़ा मत कराना, ठीक है। हाँ, ये बसड़ हो जाएगी और रमाद हो जाएंगी, फिर मुझे नहीं पता फिर क्या होगा आपके साथ में, करेक्शन ही नहीं होगा वहाँ पे। तो लैंग्वेज एक तरफ हिंदी रखनी है, एक तरफ आपको जो भी आपको अच्छी लगती है। या लैंग्वेज फर्स्ट में आप यदि आप संस्कृत रखना चाहो तो L2 में हिंदी रख लो। कैसे भी जो आपके अच्छे सब्जेक्ट है, तो 2 सब्जेक्ट आपको लेने हैं लैंग्वेज के, ये किसी भी जो चाहे L1 के हों चाहे वो L2 के हों। और देखिए तो ये इतनी सारी चीजें थी, तो इनको आपको देख लेना है आराम से। तो देखो ये मैंने आपको बता ही दिया है, यहाँ टेक्नोलॉजी के बारे में बात होगी। तो 40 डेज का सिलेबस बनाना है। और देखिए जो भाई बहन अभी लगा है कि मेरी तो तैयारी अभी से होगी, तो मैं उनको एक बात और कह देता हूँ इस मंच के माध्यम से, यदि आप रीट पात्रता कर रहे हैं तो आज से भी आपकी पात्रता बिल्कुल हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, कैसे होगी सुनना बड़े गौर से। यहाँ पर 21 दिन पढ़ाई पर बैठना लगा था। कितने दिन बैठना है? 21 दिन। देखो शुरुआत के दिन में बहुत जोर आएगा, बहुत ही जोर आएगा, ऐसे समझेंगे कि मैं तो और कुछ काम कर लूंगा पढ़ाई के अलावा, लेकिन आपको बैठना है, जोर जबरदस्ती तरीके से बैठना है। जितने घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, जितना बैठना है पढ़ाई पर बैठिए आप। इसके बाद में धीरे धीरे आपके 3-4 दिन गुजरेंगे, वैसे वैसे आपके 2-2 घंटे डेली के हो जाएंगे। इसके बाद में आपके 6 से 10 दिन होंगे, फिर आपके 3-3, 4-4 घंटे होने लग जाएंगे। 10 से 15 दिन के बीच में आपके 4-5 घंटे गुजरेंगे, और फिर 15 से 21वें दिन के बीच में आप आराम से 8 से 10 घंटे के बीच में आराम से करोगे साहब आप।
ठीक है, 8 से 10 घंटे के बीच में आराम से इन चीज़ों को क्लियर कर लोगे 21वें दिन, और फिर आपका एक बार में 40 दिन में सिलेबस निकलना चाहिए रीट का। फिर इसके बाद में आपको रिविजन लगाना है और प्रैक्टिस सेट आपको डेली निकालने हैं। जी हाँ, देखो ये मौका अब की बार चूक मत जाना, यानी पंचवर्षीय योजना में रीट पात्रता होती है, तो आप आराम से इन चीज़ों को देख लेना बिल्कुल। और ये 34,000 पोस्टें आपके लिए कारगर साबित होंगी एक दिन जब आप रीट पात्रता परीक्षा पास कर लेते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा समझ में आई होंगी, आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो इसको अपने अपने दोस्तों के साथ में अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।